नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद सबने कभी ना कभी सोचा है। मौत के बाद क्या होता है? क्या हमारे अच्छे बुरे कामों का कोई हिसाब किताब होता है? और ये सवाल कोई नया तो है नहीं। हजारों सालों से इंसान इसी गुत्थी को सुलझाने में लगा है। क्या कोई ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? इसी खोज के लिए आज हम एक बहुत पुराने और दिलचस्प ग्रंथ गरुड़ पुराण में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। जी, हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जो असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई एक बातचीत है। और गरुड़ के सवाल बहुत सीधे हैं, बहुत ही सरल। हाँ, कि जब कोई पापी मरता है तो उसके साथ यमलोक में क्या होता है? ये नरक जिनके बारे में हम सुनते हैं वो असल में कैसे हैं? और विष्णु के जो जवाब हैं वो एक पूरी न्याय व्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं है, बल्कि ये कर्म के सिद्धांत को समझाने का एक बहुत गहरा प्रयास है। हाँ, इसमें हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया तय की गई है। तो चलिए आज हम एक पापी जीव की उस अंतिम यात्रा पर चलते हैं, यमपुरी के दरवाजे से लेकर न्याय के सिंहासन तक, और फिर नरक की गहराइयों से होते हुए देखेंगे कि क्या वापसी का कोई रास्ता है। बिल्कुल। तो यात्रा की शुरुआत होती है यमपुरी से। इसका एक और नाम बताया गया है, बहुभीतिपुरी। बहुभीतिपुरी यानी अनेक भयों वाला शहर। सोर्स में लिखा है कि ये 100 योजन में फैला हुआ है और वहां हर तरफ से सिर्फ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। पापी जी वहां पहुंचते ही कांपने लगता है। ये तो सजा शुरू होने से पहले ही एक तरह का मानसिक टॉर्चर है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर तैयारी है। न्याय की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उस जीव को उसके कर्मों के भार का एहसास कराया जाता है। अच्छा, बहुभीतिपुरी नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक ऐसी जगह जहां डर हर कोने में है। ये इस विचार को स्थापित करता है कि कर्मों का फल भोगने की प्रक्रिया शारीरिक होने से पहले वो मानसिक रूप से शुरू हो जाती है। मतलब आप अपने किए हुए कामों के बोझ तले दबने लगते हैं। सही कहा। इसके बाद यमदूत आते हैं जो जीव को रस्सियों से बांधकर पीटते हुए धर्मराज यमराज के सामने ले जाते हैं। अब यहाँ यमराज की भूमिका दिलचस्प है। उन्हें सिर्फ मौत का देवता नहीं बल्कि धर्मराज कहा गया है, यानी न्याय का राजा। हाँ, न्याय का राजा। और वो अपने मंत्री चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस जीव के कर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाए। और यहीं पर चित्रगुप्त की भूमिका बहुत, कह सकते हैं, आधुनिक लगती है। सोचिए, एक तरह का कॉस्मिक बिग डेटा सिस्टम। हाँ, जहां हर जीव के हर जन्म का हर एक कर्म, अच्छा या बुरा, सोचा हुआ या किया हुआ, सब कुछ दर्ज है। कुछ भी डिलीट नहीं होता, कुछ भी भुलाया नहीं जाता। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे याद नहीं या ये मैंने नहीं किया। ठीक यही बात है। चित्रगुप्त की मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि न्याय अटकलों या भावनाओं पर आधारित न हो। ये पूरी तरह से सबूतों पर आधारित है। चित्रगुप्त उस कर्म पत्र को पढ़कर सुनाते हैं और यमराज यानी धर्मराज उसी डेटा के आधार पर निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुनाते हैं। तो वो सजा देने वाले जल्लाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कर्म के कानून को लागू करने वाले एक जज हैं। अच्छा, तो चित्रगुप्त का लेखा जोखा तैयार है, यमराज ने सब सुन लिया। यहां से बात सिर्फ सैद्धांतिक नहीं रहती, अब कर्म का फल सामने आने वाला है। बिल्कुल। और ग्रंथ के अनुसार ये फल बहुत ही विशिष्ट है। हर पाप के लिए एक अलग सजा तय है, एक अलग नरक। हाँ, और ये नरक सिर्फ यातना ग्रह नहीं है, इनमें एक गहरा प्रतीकात्मक छिपा है। हर सजा उस पाप की प्रकृति से जुड़ी हुई है, जैसे कर्म का ही आईना हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला जिक्र आता है तामिस्र नरक का। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति, धन या पत्नी का अपहरण करते हैं। जी। उन्हें घोर अंधकार वाली जगह में रस्सियों से बांधकर भूखा प्यासा रखा जाता है और कोड़ों से पीटा जाता है। यहाँ प्रतीक देखिए, दूसरों के जीवन में अंधेरा लाने वाले को, जिसने किसी का हक छीनकर उसकी दुनिया उजाड़ दी, उसे घने अंधेरे में ही सजा मिलती है। सही बात है। ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी है, जहां कोई उम्मीद, कोई रोशनी नहीं है। लेकिन एक मिनट, इसी से जुड़ा एक और नरक है, अंधता मिश्र। ये तामिस्र से भी ज्यादा भयानक बताया गया। हाँ, यह उन लोगों के लिए है जो किसी से विवाह का वचन देकर उसे धोखा देते हैं। क्या ग्रंथ ये कह रहा है कि किसी का पैसा चुराने से ज्यादा बड़ा पाप किसी के भरोसे को तोड़ना है? ये बहुत ही शानदार अवलोकन है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अंधता मिश्र में अंधेरा और भी घना है। वहां जीव को पीटा नहीं जाता, बल्कि उसे ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया जाता है जहां वो सुध-बुध खो बैठता है। अच्छा। बार बार गिरता है, चोट खाता है और उसकी आंखें बेकार हो जाती हैं। ये उस धोखे का सीधा परिणाम है।
जिसने किसी के विश्वास की आंखों पर पट्टी बांधी, उसकी अपनी आंखें छीन ली गईं। ये दिखाता है कि इस नैतिक व्यवस्था में भावनात्मक और मानसिक छल को कितनी गंभीरता से लिया गया है। ये तो हुए धोखे और चोरी जैसे पाप, लेकिन उन पापों का क्या जो सीधे सीधे हिंसा से जुड़े हैं, जैसे जीव हत्या या मांसाहार? जी, इसके लिए रौरव नरक का वर्णन है, जो सुनने में ही बहुत डरावना है। रौरव का संबंध रुरु नाम के जीवों से है। ये भेड़िए जैसे मांसाहारी और बहुत ही भयंकर जीव होते हैं। रुरु? हाँ, ग्रंथ के अनुसार जो लोग अपने स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, मरने के बाद वही जीव रुरु बनकर उन पापियों का मांस नोच नोच कर खाते हैं। मतलब जैसे को तैसा वाला हिसाब है? बिल्कुल सीधा हिसाब। जैसी पीड़ा तुमने दूसरों को दी, वैसी ही पीड़ा अब तुम भोगो। यहाँ कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। ऊर्जा का रूप बदलता है, पर वो खत्म नहीं होती। अच्छा। आपने जो हिंसा ब्रह्मांड में भेजी, वो लौटकर आप तक ही आएगी। ये एक तरह से प्राकृतिक न्याय है। अब एक और श्रेणी के पाप हैं जो शायद शारीरिक नहीं है, लेकिन समाज की नींव को हिलाते हैं, जैसे अपने माता पिता या गुरु का अपमान करना। आज के समय में शायद इसे उतनी गंभीरता से न लिया जाए, लेकिन ग्रंथ में इसके लिए काल सूत्र नाम के नरक में बहुत कठोर सजा है। हाँ, और ये हमें उस समाज के मूल्यों के बारे में बताता है। उनके लिए परिवार और गुरु शिष्य परंपरा सामाजिक व्यवस्था का आधार थी। हाँ, इस आधार पर हमला करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। काल सूत्र नरक में 10,000 योजन चौड़ी तांबे की जमीन है, जो नीचे से आग से और ऊपर से सूर्य से तपती रहती है। बाप रे। उस गर्म जमीन पर उस जीव को लिटाकर जलाया जाता है। ये पीड़ा इस बात का प्रतीक है कि जिसने अपने बड़ों को सम्मान की ठंडक नहीं दी, उसे अनंत काल तक जलना पड़ेगा। तो हम एक पैटर्न देख सकते हैं। कुछ सजाएं धोखे से जुड़ी हैं, जैसे अंधता मिश्र, कुछ हिंसा से, जैसे रौरव, और कुछ सामाजिक नियमों को तोड़ने से। बिल्कुल। ये सिर्फ पापों की लिस्ट नहीं, बल्कि उस समाज के मूल्यों का एक खाका है कि वे किस चीज को कितना गंभीर मानते थे। सूची तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। कुंभी पाक, जहां गर्म तेल में उबाला जाता है, अस्पत्र वन, जहां तलवार जैसे पत्तों से शरीर कटता है, लेकिन सार यही है कि हर कर्म का एक तार्किक परिणाम है। और ये सजाएं छोटी मोटी नहीं है। ग्रंथ में लिखा है कि ये यातनाएं कोटि कोटि वर्षों तक चलती हैं। इसका उद्देश्य केवल डराना नहीं, बल्कि ये स्थापित करना है कि कर्मों के फल से बचना असंभव है। और उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये यातना कभी खत्म नहीं होती? क्या ये इटर्नल डैमनेशन या हमेशा के लिए मिलने वाली सजा है? नहीं। क्या एक बार नरक में जाने के बाद कोई वापसी नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब इस पूरी धारणा को कई दूसरी धारणाओं से अलग करता है। नहीं, ये सजा हमेशा के लिए नहीं है। अच्छा। ग्रंथ कहता है कि यातनाएं अब तब तक चलती हैं जब तक पाप क्षीण नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये एक सजा से ज्यादा एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। शुद्धिकरण। हाँ। ये आपके कर्मों के खाते को बराबर करने जैसा है। जैसे कोई कर्ज चुका रहा हो, भली वो बहुत दर्दनाक तरीके से चुकाना पड़ रहा हो। बिल्कुल सही उपमा है। ये एक कर्म ऋण है जिसे चुकाना ही पड़ता है। एक बार जब सारे पाप भोग लिए जाते हैं और कर्मों का खाता बराबर हो जाता है, तब उस जीव को उस यातना से मुक्ति मिलती है। तो ये एक तरह की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल, भले ही वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। तो जब ये कर्ज चुक जाता है तो अब क्या होता है? क्या जीव को एक नई शुरुआत मिलती है? हाँ, लेकिन ये शुरुआत जीरो से नहीं होती। पाप भोगने के बाद जीव फिर से मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेता है। लेकिन ये जन्म उसके बचे खुचे कर्मों के आधार पर होता है। शुरुआत अक्सर निचले स्तर से होती है, कभी कीड़े मकोड़े, कभी पेड़ पौधे, फिर पशु। अच्छा। और फिर हजारों लाखों जन्मों के बाद जब कर्म सुधरते हैं, तब जाकर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। ये एक बहुत लंबी और कठिन साइकिल है। ये सुनकर तो लगता है कि इस पूरी भयानक यात्रा से बचने का कोई तरीका तो जरूर बताया गया होगा। बिल्कुल। हाँ। अभी तक तो हमने सिर्फ पापियों की बात की, पुण्य करने वालों का क्या होता है? हाँ। हर समस्या के साथ समाधान भी बताया गया है। ग्रंथ के अनुसार जो पुण्यवान जीव हैं, जिन्होंने धर्म का पालन किया है, वे स्वर्ग में जाते हैं और देवताओं के समान सुख भोगते हैं।
और इस पूरे जन्म मृत्यु और नरक के चक्र से बचने का अंतिम मार्ग धर्म का पालन ही है। और धर्म से यहाँ क्या मतलब है? मतलब क्या करना चाहिए? धर्म का मतलब है सही आचरण, सत्य बोलना, दान देना, तप करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना और सबसे जरूरी माता पिता और गुरु की सेवा करना। ये सब सद्गति यानी अच्छी गति पाने के साधन हैं। तो ये एक तरह का रोड मैप है। बिल्कुल। ग्रंथ ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। ये एक मौका है इस चक्र को तोड़ने का। इसे पाप करके व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये एक नैतिक रोड मैप है जो बताता है कि इस यात्रा से बचने का रास्ता भी आपके ही कर्मों में छिपा है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि गरुड़ पुराण सिर्फ नरक की डरावनी कहानियों का संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कर्म और न्याय की एक बहुत ही विस्तृत और जटिल व्यवस्था को दिखाता है। ये बताता है कि हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखा जाता है और उससे कोई बच नहीं सकता। सही कहा। ये ग्रंथ केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक दिशा निर्देश भी देता है। यह हर इंसान को एक विकल्प देता है। धर्म का मार्ग चुनो और इस चक्र से मुक्त हो जाओ, या अधर्म का मार्ग चुनो और उसके परिणामों को भोगने के लिए तैयार रहो। तो ये स्वतंत्रता के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। बिल्कुल। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि इन यातनाओं का इतना सजीव और शारीरिक वर्णन क्यों किया गया है? शायद इसलिए कि उस दौर में समाज में नैतिक नियमों को स्थापित करने के लिए एक ऐसे शक्तिशाली और भयभीत करने वाले विचार की जरूरत थी। एक डर की। हाँ, एक डर की, जो लोगों को गलत काम करने से रोक सके। जब राज्य का कानून या पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, तब कर्म और उसके फल का डर एक आंतरिक पुलिस का काम करता है। सही बात है। अब सवाल यह है कि आज के दौर में जब शायद ऐसे धार्मिक और पौराणिक भय कम हो गए हैं, तो हमारा समाज नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किन नए सिद्धांतों या डर का सहारा लेता है? क्या वो कानून का डर है, सामाजिक अपमान या कैंसिल हो जाने का डर है, या फिर हमारे अंदर का कोई और नैतिक पैमाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने आज के समाज में खोजना